माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में मैंने रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के बारे में डिस्कस कर रहा था और उसमें कुछ सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के बारे में डिस्कस किया था। साथ ही साथ एक प्रश्न को भी मैंने हल किया था जिसका कि सोर्सेस ऑफ फंड जो रिडम्पशन के लिए होता है उसमें सबसे पहला टॉपिक था यानी रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल मतलब पहले पूंजी में से कंपनी ऋण पत्रों का शोधन करेगी। आज हम सबसे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे। कल जो मेथड बताए थे, पहला था कि रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, रिडम्पशन आफ्टर इश्यू ऑफ फ्रेश शेयर और न्यू डिवेंचर। देन आफ्टर अगर कंपनी उसके बाद भी रिडम्पशन डिवेंचर का नहीं कर पाती है तो वैसी स्थिति में कंपनी अपनी अस्थायी संपत्तियों को बेचकर रिडम्पशन करती है, जिसे हम रिडम्पशन आउट ऑफ यानी सेल ऑफ फिक्स एसेट्स करते हैं। आज एक दूसरे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कल इस पर चर्चा हम लोग नहीं किए, DRR यानी एक टॉपिक है DRR, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। दूसरा आगे जो टॉपिक मिलेगा वो होगा सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड एक और टॉपिक ले लेते हैं जो इससे रिलेटेड इसमें नहीं है, क्योंकि ये भी फंड है। डिप्रिसिएशन फंड, डिप्रिसिएशन फंड और सिंकिंग फंड के साथ भी एक टॉपिक आएगा सिंकिंग फंड, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा। 2-3 क्वेश्चन के बाद सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। इसी तरह से आएगा इसमें भी डिप्रिसिएशन फंड, यहां पर आएगा डिवेंचर, डिवेंचर रिडम्पशन, फंड इन्वेस्टमेंट। सभी बिंदुओं पर यानी एवरी एंड इस जो पॉइंट्स लिखा हुआ है आई विल डिस्कस डिटेल। ये DRR यानी पहले ये जानना है कि DR है क्या। पहले मैंने बताया था कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो इसके पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इसका निर्माण क्यों किया जाता है। तो कल मैंने बताया था कि सबसे पहले कंपनी यानी उसको पैसे की जरूरत होती है, तो ऐसे हालत में जनता के बीच ऋण पत्रों को बेचकर पैसा इकट्ठा करती है और जब उसे पैसे का भुगतान करना पड़ता है तो वहां पर एक टॉपिक आता है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। याद रखेंगे कि अगर कंपनी को डिवेंचर का भुगतान करना है यानी व्हेन अ कंपनी हैज नीड्स द मनी to redemption of debenture, when a company has needs the money to redemption of debenture, so at that time company created debenture redemption reserve। यानी वैसी स्थिति में कंपनी जब डिवेंचर का भुगतान करना हो तो यहाँ पर वो जो है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का निर्माण करती है और उससे यानी रिडम्पशन का पेमेंट होता है, डिवेंचर का पेमेंट होता है। डिवेंचर
का पेमेंट का मतलब डिवेंचर राइट ऑफ होता है, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट किया जाता है। and those person who purchase debenture is called debenture holder। अब पुनः थोड़ा सा बैक होते हैं कि यहाँ पर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व एक, यानी पहले मैंने बताया कि जब कंपनी को डिवेंचर का भुगतान करना होता है तो वैसी स्थिति में डीआरआर का निर्माण करती है, और डीआरआर में भी कंडीशन है कि आप कितने % डीआरआर का क्रिएशन कर सकते हैं। तो वहां पुनः जो 25% का जो मैंने टॉपिक पर जो कल डिस्कस किया था उसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक केस है कि मैंने बताया कि डीआरआर कब जरूरत पड़ता है, यानी सिंकिंग फंड। अब यहाँ पर सिंकिंग फंड जब कंपनी व्हेन द कंपनी हैज नीड्स द मनी टू पेमेंट ऑफ लोन, व्हेन द कंपनी हैज नीड्स द मनी टू पेमेंट ऑफ लोन, डायरेक्ट लोन को पेमेंट करना हो तो एट द टाइम कंपनी क्रिएटेड सिंकिंग फंड, कंपनी सिंकिंग फंड का निर्माण करती है। यानी 2-4 क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन से शुरू है। तो सिंकिंग फंड जस्ट लाइक डिवेंचर रिडम्पशन फंड है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर डिवेंचर का रिडम्पशन करना है, यहाँ पर लोन का पेमेंट करना है। दोनों में डिफरेंस है, डीआरआर और ये दोनों सिंकिंग फंड। तो हालांकि बहुत आप ध्यान देंगे, डिवेंचर 1 नंबर का देगा तो लिखेंगे डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज लायबिलिटी फॉर द कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सिंकिंग फंड इज आल्सो लायबिलिटी है। फिर है डिप्रिसिएशन फंड। तो मैंने भी पहले डीआरआर के बारे में जो डिस्कस किया, डीआरआर के बारे में डिस्कस करने के बाद सिंकिंग फंड कि जब कंपनी के पास, हिंदी में सुनेंगे कि जब कंपनी को यानी कर्ज का भुगतान करना हो, लोन का पेमेंट करना हो, तो चूंकि कंपनी जब कर्ज लेती है तो एक बार में अगर 10 लाख कर्ज लेती है कंपनी तो 10 लाख का भुगतान एट ए टाइम कंपनी कर नहीं सकती है। ऐसी स्थिति में कंपनी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड का क्रिएशन करती है, और फंड के क्रिएशन करने के बाद एक मुश्त राशि इकट्ठा होता है, देन आफ्टर वो पेमेंट करती है। अब सवाल उठता है, एक एग्जांपल लेते हैं, चाहे हम 10 लाख का डिवेंचर ले या 10 लाख का लोन ले, ये डिवेंचर हो गया। अब हम लोग लोन लेते हैं, ये भी 10 लाख है। सपोज कीजिए कि एक डिवेंचर दोनों लायबिलिटी है, पेमेंट करना है, तो पेमेंट दोनों का मीनिंग सेम है कि ये भी लायबिलिटी, ये भी लायबिलिटी, लेकिन यहाँ पर लॉजिक है कि डिवेंचर का अगर रिडम्पशन करना है तो डीआरआर का क्रिएशन होगा, और यहाँ पर अगर लोन का पेमेंट करना है तो सिंकिंग फंड का क्रिएशन होगा। सिंकिंग फंड, अब सवाल उठता है कि डीआरआर कैसे बनता है, यानी ऐसा प्रावधान है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ऑफ सेबी, सेबी यानी ये दिशा निर्देश दिया है कि कंपनी जो है अपनी पूरी की पूरी राशि यानी डिवेंचर का जो टोटल रकम है उसका भुगतान वह अपने पूंजी से नहीं कर सकती है, यानी उस पर प्रतिबंध है। तो वैसी स्थिति में एक दिशा निर्देश है कि कंपनी जो है अपने 25% 25% जो है प्रॉफिट में से ही कर सकती है, यानी रिडम्पशन का जो डिवेंचर होगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो होगा प्रॉफिट में से, यानी आउट ऑफ प्रॉफिट 25% प्रॉफिट में से कर सकती है। तो 25% प्रॉफिट में से कर सकते हैं, तो यानी यहाँ पर हम लोग डीआरआर का जो क्रिएशन करेंगे, या कल ये क्वेश्चन बना रहे थे डायरेक्टली, क्योंकि ये जो लेक्चर है, अरे सॉरी ये जो लेसन है, चूंकि डिवेंचर में ही इंक्लूड है, बहुत कम लेक्चर में डिवाइड किया गया है, तो शॉर्ट में उसे बनाने का मैंने प्रयास किया, लेकिन यह सब चूंकि स्टूडेंट को क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं पुनः इसको डिटेल बताने जा रहा हूँ कि सारा चीज कैसे कैसे यानी हम लोग कंपनी क्रिएट करेगी और किस तरह से उसका भुगतान करेगी। यानी सिंकिंग फंड से भी एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, इसे सिंकिंग फंड से या 2 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, और अभी जो क्वेश्चन बनेगा या हम लोग जो चर्चा करो डीआरआर होगा। तो पुनः मैं रिपीट करता हूँ कि 25% जो प्रॉफिट होगा, सपोज किया जाए कि यहाँ 10 लाख का डिवेंचर है, तो कंपनी जो है यहाँ 25% यानी 10 लाख का 25% 2,50,000, यानी सबसे पहले प्रॉफिट में से
DRR का निर्माण करेगी। अब सवाल उठता है कि प्रॉफिट, चूंकि ऑलवेज प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब कंपनी को उसे राइट ऑफ करना होगा तो यहाँ लिखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक तरह से मैं जर्नल एंट्री बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2 हो जाएगा DRR। DRR मतलब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, यानी यहाँ पर जो हम लोग करेंगे 2,50,000 रुपया करेंगे। यानी पुनः मैं रिपीट करता हूँ कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से पहले DRR का क्रिएशन करेगी, तो कितना, यानी 25%, तो किसका, यानी कुल राशि जो डिवेंचर की राशि होगा, जितना उसका रकम होगा उतना का 25%। और दूसरा एक टॉपिक है, पहले इसको क्लियर करने के बाद, चूंकि ये तो हो गया DRR का, ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ये भी लिख सकते हैं अकाउंट DR2। यहाँ पर लिखाएगा जैसे सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड। अब सवाल उठता है कि मैंने अभी तुरंत बताया है कि जब कंपनी को ऋण का भुगतान करना हो, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ लोन कंपनी क्रिएटेड सिंकिंग फंड। जब कंपनी को ऋण का भुगतान करना हो तो ऐसी दशा में वो सिंकिंग फंड का क्रिएट करती है। अब एक नया टॉपिक और बचा हुआ है नीचे, इस पर भी हम पहुंच ही जा रहे हैं। यहाँ पर है डिप्रिसिएशन फंड। अब सवाल उठता है लायबिलिटी और लायबिलिटी, एक नंबर का होगा तो लायबिलिटी है, और उसके बगल में उसका भी हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि पूरे डिटेल समझाने के बाद एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीनों टॉपिक से बता देंगे तो एक एक स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पर चलते हैं कि अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कंपनी को डिप्रिसिएशन फंड किस परिस्थिति में यानी बनाने की जरूरत होगी, नीड किस परिस्थिति में होगा, तो एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। कंपनी जो है डिप्रिसिएशन फंड इज क्रिएटेड, वो मेन पर्पस ऑफ जो है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, मतलब कोई भी प्लांट मशीनरी, यानी जैसे 10 साल, मतलब एक सर्टेन पीरियड, एक निश्चित समय के बाद कोई भी अस्थायी संपत्ति यूजलेस हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी को सपोज किया जाए कि प्लांट मशीनरी 10 लाख का है, प्लांट एंड मशीनरी जो है 10 लाख का प्लांट एंड मशीनरी, सपोज दैट कंपनी के पास प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख का या 20 लाख का, तो कंपनी को अगर 20 साल के बाद या 10 साल के बाद ये पूरे प्लांट क्षतिग्रस्त हो जाता है, बेकार हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, तो वैसी स्थिति में कंपनी पुनः अगर 10 लाख लगा करके नई संपत्ति खरीदती है तो हाँ बिजनेस को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। यानी एक मुश्त रकम, एक मैक्सिमम रकम अगर हम उसमें लगाते हैं तो उसे अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ेगा बिजनेस में। तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करती है कि एवरी ईयर यानी डिप्रिसिएशन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एवरी ईयर प्रॉफिट एंड लॉस से डिप्रिसिएशन के रूप में चार्ज करेगी, यानी संपत्ति के ऊपर ही डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, और वह राशि डिप्रिसिएशन की राशि एवरी ईयर जो है डिप्रिसिएशन फंड में ट्रांसफर करके, यानी एक निश्चित राशि का निर्माण कर पुनः कंपनी जो है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स कर सकती है। यानी डिप्रिसिएशन फंड का जो क्रिएशन होगा मेन पर्पस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू एसेट्स, मेन पर्पस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू एसेट्स। तो इस तरह के प्रश्न मिलेंगे कि डिप्रिसिएशन फंड, सिंकिंग फंड का तो क्वेश्चन आगे है, तो मैंने इसको क्लियर कर दिया कि किस तरह से किस परिस्थिति में DRR का निर्माण होगा, सिंकिंग फंड का होगा, डिप्रिसिएशन फंड का होगा। अब चलते इधर जैसे सिंकिंग फंड या डिवेंचर रिडम्पशन फंड, ये इन्वेस्टमेंट जो है एसेट्स है, ये भी एसेट्स है। तो याद रखना है कि जो प्रॉफिट की राशि हम लोग प्रति वर्ष, जैसे कंपनी पैसे को या कोई भी व्यक्ति पैसा को बैठा कर रखना नहीं चाहता है, मान लिया जाए कि 10 लाख में से 1 लाख रुपया सपोज किया जाए या 1 लाख प्रॉफिट हुआ, और कंपनी जो है उसमें से 10,000 रुपया एवरी ईयर काट के रखती है,
कंपनी 10,000 रुपया प्रति वर्ष काट के रखती है, तो ये 10,000 कंपनी बैठा करके नहीं रखेगी, बल्कि कंपनी कहीं अदर जगह अदर प्लेसेस कंपनी अदर प्लेसेस इन्वेस्टेड दिस मनी एंड अर्न इंटरेस्ट ऑल्सो। और उस पर जो ब्याज आएगा 1,000, मान लीजिए तो एक साल में 1,000 ब्याज आया, तो 10,000 के बाद ये 11,000 होगा और कंपनी 11,000 रुपया पुनः नेक्स्ट ईयर इन्वेस्ट करती जाएगी। या इसी तरह से पॉलिसी भी होगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इन्वेस्टमेंट भी है, तो वहाँ चूंकि ये सिलेबस में नहीं है इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, तो कभी कभी कंपनी जो है कर्ज का भुगतान करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेती है, जितने का लोन है उसे पेमेंट करने के लिए पॉलिसी खरीद लेती है। तो वहाँ पर भी अमाउंट जो है एवरी ईयर जो है काटने के बाद या एक सर्टेन पीरियड के बाद इंश्योरेंस कंपनी जो है जितना का इंश्योरेंस लिया जाता है उतने का पेमेंट हो जाने के बाद कंपनी उसे यानी रिडम्पशन कर सकती है। तो वहाँ चूंकि सिलेबस में भी वहाँ नहीं है, इसलिए उसको हम लोग हटाते हैं। तो एक बात पुनः मैं रिपीट करता हूँ कि कंपनी जो है प्रति वर्ष अपने लाभ में से एक निश्चित राशि काट कर रखती है, या तो उसको DRR में ट्रांसफर करेगी, या उसको सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेगी, या उसको डिप्रिसिएशन फंड में इन्वेस्ट करेगी, डिप्रिसिएशन फंड बनाएगी और फंड को पुनः विनियोग करेगी। जब फंड विनियोग होगा तो डिप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट होगा, जब सिंकिंग फंड की राशि को विनियोग किया जाएगा तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट होगा, और DRR को जब हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट होगा। तो अभी ये कंपनी यानी सेबी का गाइडलाइन में है कि यानी मूल राशि अगर डिवेंचर कहीं 10 लाख का है, ये डिवेंचर 10 लाख का है, तो उसका 15% जो है इन्वेस्टमेंट में क्रिएट करना है। कल मैंने इसके बारे में बताया था कि कंपनी जो है 15% यानी टोटल अमाउंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या टोटल अमाउंट ऑफ डिवेंचर का 15% जो है एवरी ईयर जो है इन्वेस्टमेंट में क्रिएट करके उसका निर्माण करती है। यानी एक सेबी के गाइडलाइन के अनुसार इस काम को करना है, ये हर एक क्वेश्चन में। और 25% तक मिनिमम लिया हुआ है कि एटलीस्ट 25% प्रॉफिट में से कंपनी सबसे पहले जो है कंपनी लाभ में से शोधन करेगी, ऋण पत्रों का भुगतान करेगी। आज यहाँ पर लगभग ऐसा लगता है कि टोटल अमाउंट जहाँ जहाँ जरूरत था, कंफ्यूजन था प्रीवियस लेक्चर में, उसको मैंने सारा क्लियर कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे देखते हैं कि अगर क्वेश्चन किस तरह का है। पुनः मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखेंगे कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय द कंपनी फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड बाय द कंपनी फॉर पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, यानी लोन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। Depreciation fund is created by the company for replacement of assets. Question number 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। कल मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। पहले था रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, दूसरा टॉपिक आया रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, इसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया था। और 1 अप्रैल 2014 गुडलक लिमिटेड गेव नोटिस टू रिडीम देयर आउटस्टैंडिंग ₹5 लाख 12% डिवेंचर, यानी 5 लाख का डिवेंचर जो 12% वाला है उसको यानी नोटिस दिया गया। गुडलक लिमिटेड कंपनी गेव नोटिस टू रिडीम देयर आउटस्टैंडिंग जो बकाया था डिवेंचर, यानी 1 अक्टूबर 2016 एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। द कंपनी हैड ए बैलेंस ऑफ ₹6
50,000 at the credit of its statement of profit and loss account। अगर कंपनी के पास पहले से क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट का है तो बहुत बेटर है, नहीं भी है तो मैंने पहले बताया अभी क्वेश्चन में कि DRR 25% क्रिएटेड करना है कुल अमाउंट यानी कुल डिवेंचर का। तो यहाँ पर कुल डिवेंचर है 5 लाख, तो 5 लाख का हम लोग 25% निकालेंगे। Instead of declaring dividend, it was decided to utilize the profit to redeem the above debenture, give journal interest to redeem the above debenture। तो सबसे पहले 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 2014 को है गुडलक लिमिटेड गिव नोटिस टू रिडीम देयर आउटस्टैंडिंग डिवेंचर 5,12% ऑन 1 अक्टूबर 2016। 1 अक्टूबर 2016 को इसको बोला रिडीम करने के लिए एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। द कंपनी हैड ए बैलेंस ऑफ 6,50,000। याद रखेंगे कि जिस प्रकार कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन या अंशों का निर्गमन, अंश की जरूरत नहीं है, जिस प्रकार कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है ठीक उसी प्रकार कंपनी को ऋण पत्रों का शोधन भी करना पड़ता है, यानी जो मेथड ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर होता है एंड एट ए पार एट ए प्रीमियम और एट ए डिस्काउंट। तो उसी तरह से यहाँ पर याद रखेंगे जो क्वेश्चन है उसमें प्रीमियम का रिडम्पशन करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ कंपनी जब प्रीमियम पर रिडम्पशन करती है, ऋण पत्रों का भुगतान करती है तो वहाँ लॉस होगा, और ये प्रीमियम जो है 5 लाख का 5% जो भी हो 25,000 आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। चूंकि ये जो लॉस है इसलिए इसको हम लोग डेबिट करेंगे। और सबसे पहले हम लोग DRR को क्रिएट करते हैं। द कंपनी हैड बैलेंस ऑफ ₹6,50,000 एट द क्रेडिट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Journal is in the books of company। याद रखना है कि जब यहाँ पर ऋण पत्रों का निर्गमन नहीं हो रहा है इसलिए हम लोग ऋण पत्रों के निर्गमन का एंट्री नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसका जो है एंट्री करेंगे रिडम्पशन का। तो डिवेंचर हमेशा क्रेडिट होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं डेबिट करते हैं। पहले वर्किंग नोट्स नंबर 1 25% ऑफ प्रॉफिट, यानी 5 लाख का 25/100, 4 × 4 4 × 4 10 4 8 4 × 24 1,25,000। 1 लाख हो गया 25,000। फिर है पहला एंट्री करेंगे हम लोग ड्यू का 5 लाख का, दूसरा निकलेगा, दूसरा होगा 5 लाख गुने 5% प्रीमियम पर है तो 25,000 हो गया ये प्रीमियम। ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर।
12%, पहला एंट्री करेंगे हम लोग 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर अकाउंट DR, फिर होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR, टू डिवेंचर, पहले ड्यू का एंट्री कर रहे हैं डिवेंचर होल्डर अकाउंट, यहाँ होगा 5,25,000, यहाँ पर एंट्री जो है अभी आगे पीछे भी हम लोग कर सकते हैं, या तो इसको लास्ट में भी एंट्री, एक चीज याद रखेंगे कि एंट्री लास्ट में ही हम लोग जो डिवेंचर ड्यू का होगा डिवेंचर होल्डर को और पेमेंट करेंगे, पहले हम लोग यानी DRR का एंट्री करेंगे, ऐसे इसको हम लोग ओमिट करते हैं अभी, ठीक है, लास्ट में लिखेंगे इसको। On 1st April 2014, Goodluck Limited gave notice to redeem their outstanding 5,12% debenture on 1st October 2016 at a premium of 5% of the company. Company had a balance, यानी कंपनी के पास जो है, याद रखना है कि जैसे टोटल डिवेंचर का प्रॉफिट में से 25% तब निकाला जाएगा जबकि प्रॉफिट नहीं दिया हो। यहाँ पर प्रॉफिट पूरा दिया हुआ है, पहले से 6,50,000 बैलेंस दिया हुआ है, 6,50,000 बैलेंस दिया हुआ है। प्रॉफिट गिवन 6,50,000, जब पूरा प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटल के केस में ऐसा होगा, प्रॉफिट अगर पूरा का पूरा है तो पूरा, यानी हम लोग प्रॉफिट में से ही उसको रिडम्पशन कर सकते हैं। प्रॉफिट 6,50,000 दिया हुआ है, 25,000 प्रीमियम है, डिवेंचर इन्वेस्टमेंट फर्स्ट अप्रैल 2014 पहले डिवेंचर इंटरेस्ट डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट या बैंक अकाउंट 75,000 being डिवेंचर फंड डिवेंचर इन्वेस्टमेंट क्रिएटेड
अप्रैल 2016 एक साल के बाद मार्च 1 अप्रैल 2014 से 1 अप्रैल 2015 और मार्च एक साल के बाद मार्च 2016 इनकैश होगा बैंक अकाउंट यार बैंक अकाउंट यार टू डिवेंचर investment in cash फर्स्ट अक्टूबर 2016 अक्टूबर 2016 ड्यू से पहले DRR को हम लोग क्रिएशन करेंगे पूरा का पूरा, यानी अक्टूबर मार्च 2016 है, 31 मार्च 2016 डिवेंचर DRR अकाउंट उल्टा लिख रहे हैं, प्रॉफिट में से करता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू DRR, यानी DRR पूरे 5 लाख हो जाएगा, पूरे 5 लाख। कारण है कि पहले से प्रॉफिट है इसलिए 25% निकालने का जरूरत यहाँ नहीं है। स्टेटमेंट बीइंग DRR क्रिएटेड बीइंग प्रॉफिट लॉस या स्टेटमेंट PL ट्रांसफर टू DRR अकाउंट। और ड्यू का एंट्री जो पहला एंट्री कर रहे थे वही करेंगे, यानी अक्टूबर का होगा। अक्टूबर तो पहला एंट्री था जो था 12% डिवेंचर अकाउंट DR जो 5 लाख का आउटस्टैंडिंग। फिर हो गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR निकाला हुआ है 25,000 वहाँ पर टू होल्डर अकाउंट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 5,25,000। ये हो गया बीइंग डिवेंचर डिवेंचर ड्यू। अब इसका पेमेंट हो जाएगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट DR सेम डेट रहेगा अक्टूबर 2016 डिवेंचर होल्डर अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, यानी 5,25,000 दे देगा। 5 लाख बीइंग कैश पेड टू डिवेंचर होल्डर, बीइंग कैश पेड टू डिवेंचर होल्डर। याद रखेंगे पहले बताया गया एवरी डेबिट हैज इट्स क्रेडिट। ये डिवेंचर फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट था, यहाँ पर एक क्रेडिट हो खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ बैंक क्रेडिट था, बैंक डेबिट हो खत्म हो गया, कोई माने मतलब नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पहले से 6,50,000 दिया हुआ है, अगर 6,50,000 उपलब्ध नहीं होता तो हम लोग मात्र 25% ही यानी कुल डिवेंचर का DRR में ट्रांसफर करते
जो 6,50,000 है, इसलिए हम लोग स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस को डेबिट किए, चूंकि प्रॉफिट का सीआर बैलेंस होता है इसलिए डीआर किए और पुनः डीआरआर में ट्रांसफर किए। अब ये डीआरआर चूंकि अब इसे रिडम्पशन होगा और इसका भी हम लोग राइट ऑफ करेंगे। 12% डिवेंचर अकाउंट डीआर, जो डिवेंचर याद रखेंगे एट द टाइम ऑफ इशू डिवेंचर इज ऑलरेडी क्रेडिटेड, सो हियर डेबिटेड एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एक तरह से लॉस है। लॉस अगर इशू के समय लॉस लिखते तो यहाँ डेबिट करने का मतलब ही लॉस है। दूसरा, दोनों मिलाकर डिवेंचर होल्डर को 5,25,000 दे दिया गया। अब यानी ये भी ड्यू है, सॉरी यहाँ पर अभी ड्यू है, डिवेंचर होल्डर क्रेडिट है। अगर में पेमेंट करते हम लोग डिवेंचर होल्डर अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। अब एक एंट्री मात्र बच गया है, याद रखेंगे वो एंट्री है यानी डीआरआर का, कहाँ पर, हाँ यहाँ पर डीआरआर का है। तो डीआर जो है ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व में, यानी जो भी एंट्री हो नंबर तो लिखे नहीं है। छठा होगा डीआर आर अकाउंट, डीआर 2 हो जाएगा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट, यानी यहाँ हो गया 5 लाख। बीइंग डीआरआर रिटेन ऑफ, बीइंग डीआर रिटेन ऑफ लिख सकते हैं, बीइंग डीआरआर राइट ऑफ होगा और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। और इसका हम लोग डेट लिख करके मैंने फॉर्मेट जो जर्नल का बनता है उस पर बनाएंगे और इसका टोटल करेंगे, यानी 75,000, 75,000, फिर 5 लाख, 5,25,000, 5,25,000 और प्लस 75,000 टोटल ऑफ जर्नल में दिखाएंगे। यानी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक बार रिपीट करते हैं, डिवेंचर इन्वेस्टमेंट यानी सेबी के गाइडलाइन के अनुसार 15% जो है डिवेंचर के अमाउंट का हम लोग इन्वेस्टमेंट में क्या यानी निर्माण करते हैं। डिवेंचर फंड, डिवेंचर इन्वेस्टमेंट का हम लोग निर्माण करते हैं और उसके बाद उसको हम लोग इनकैश करते हैं, यानी पहले हम लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट किए, फिर हमारे पास पैसा आया बैंक अकाउंट या तो डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, पूरे के पूरे लिखने का वजह है कि प्रॉफिट लॉस का पहले से 6,50,000 दिया हुआ है जो पहले नीचे देखे नहीं, और अगर नहीं दिया हो रहा था तो यहाँ पर 25% हम लोग उसका 5 लाख का निकालते, जो निकाले थे जिसको मैंने मिटा दिया। अब इसको याद रखेंगे, ये हो गया डीआरआर का क्रिएशन। अब होगा पेमेंट, तो 12% डिवेंचर अकाउंट डीआर, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर टू डिवेंचर होल्डर। अब ये क्रेडिट है, डिवेंचर होल्डर को डेबिट करके इसको हम लोग पेमेंट करेंगे। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर थोड़ा फिजिकल तो है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है जो एकदम नहीं समझ में आएगा। समझने से यानी मेहनत करने से कोई भी लेसन डिफिकल्ट नहीं होता, वो आसान हो जाता है। आज मैं इस लेक्चर को एंड करते हुए अपने व्यूअर्स और जो चैनल से जुड़े लोग हैं और जो स्टूडेंट्स हैं जो इसे देखते हैं, आने उन सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।